अच्छा लगता है। अभी भी फ्रेम सेट है, चलो देखो। एक्सरसाइज 4.4 इसमें तुमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसका तुमको कोफैक्टर और माइनर निकालना है। माइनर और कोफैक्टर में तुमको देख लो कि माइनर और कोफैक्टर निकले कैसे। जैसे मान लो कि अगर दिया हुआ है मेरे पास एक डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 A4, लेट्स ऐसे दिया हुआ है, 2 रो और 2 कॉलम है। तो अगर तुमको A11 का निकालना है, ये 1 2 है, A1 2 1 है मान लो, ये 2 2 है, तो इसका अगर माइनर निकालना होगा, A11 का माइनर निकालना है, तो माइनर निकालना हो तो लिखोगे ऐसे M11, तो M11 निकालना हो ना तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दोगे, बचा क्या A22, इसका माइनर हुआ A22। ठीक, अगर माइनर निकालना होगा 1 2 का, अगर 1 2 का निकालना हो तो फिर वो रो कॉलम छोड़ दो, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो, मतलब कि ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो क्या बचा A21, तो इसका माइनर हो गया A21। उसी तरह से M21 निकालना हो, तो 21 निकालना हो तो ये वाला आपको क्या छोड़ देना, रो छोड़ देना, और ये वाला कॉलम बचा क्या A12। फिर सेम अगर A22 का निकालना हो तो 22 का निकालना होगा, तो ये आपको कॉलम और ये वाला रो बचा क्या A11, तो आपका हो गया M22 का जो मतलब कोफैक्टर हुआ A11। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कोफैक्टर निकालना है, मतलब कोफैक्टर निकालना है C11 का, मतलब यहाँ पे लिखते हैं C11 मतलब कोफैक्टर, C4 कोफैक्टर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखोगे -1 का पावर, -1 का पावर, तो यहाँ 1 + 1 कितना हुआ 2, तो यहाँ पर लिख दोगे 2, और फिर उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा A22। ठीक, फिर अगर तुमको निकालना हो C12, तो फिर यहाँ पर लिखना -1 का पावर कितना 3, और फिर उस रो को, ये 1 2 है ना, तो इस रो को, ये वाला कॉलम को और इस वाला रो को छोड़ दो, तो ये छूट गया A21। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखें कोफैक्टर 1 2 तो हो गया 2 1, तो फिर -1 का पावर कितना 3, 2 और 1 3, उस रो कॉलम को छोड़ दो A12, और फिर यहाँ पर लिखे C22, तो कितना होगा -1 का पावर A22 है ना 1 1। समझ में आया कि अगर आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका ऑर्डर 2 × 2 हो, तो इस तरह से हम माइनर और इस तरह से कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर में हम लोग साइन कंसीडर्ड नहीं करते, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते, डायरेक्ट जो रहता है वो लिख देते हैं। वैसे अगर आपका डिटर्मिनेंट जो हो उसका ऑर्डर अगर मान लीजिए कि 3:3 रहे, तो फिर उसका कैसे करेंगे। मान लें कि फिर आप यहां पर आ जाते हैं, जैसे दिया हुआ है A11 1 2 1 3, फिर यहां पर लेते हैं A21 2 1 2 2 2 3, और फिर लिखते हैं A31
3 2 3 3। सबसे पहले निकालते हैं माइनर 1 1 1 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना है। यहाँ पे क्या लिखाएगा, A 2, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A 2 2 A 3 2 A 2 3 A 3 3। फिर इसको सॉल्व करना तो तुमको आता ही है। सिमिलर वे में अगर माइनर निकालना हो हमको 1 2 का, तो बताइए क्या होगा, 1 2 का, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना, A 2 1 A 2 3 फिर A 3 1 A 3 3। अगर हम लोग माइनर 1 3 का निकालना हो तो 1 3, तो ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो छोड़ देंगे, है ना, ये वाला और ये वाला छोड़ देना है। तो उस तरह से क्या हो जाएगा आपका, A 2 1 फिर A 2 2 A 3 1 3 2। फिर वैसे ही आप M 2 1 M 2 3 M, मतलब सबका माइनर निकाल सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। सिर्फ अब को फैक्टर निकालना, तो को फैक्टर में क्या करना, को फैक्टर अगर निकालना है तो जैसे मान लो कि लिखेंगे C 1 1, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे ना C 1 1, यहाँ पर लिखेंगे -1 का पावर कितना 2, और फिर वही काम करेंगे जो माइनर में कर रहे थे। माइनर में क्या लिख रहे थे, यही लिख रहे थे ना, बस यही लिखेंगे यहाँ पे A 2 2 A 2 3 A 3 2 और A 3 3। सिमिलर वे में अगर मान लो को फैक्टर निकालना हो 1 2 का, तो फिर यहाँ -1 का पावर कितना, -1 का पावर 3। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर ये पूरा कॉलम पूरा रो छोड़ देंगे, तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा कि माइनर और को फैक्टर क्या है। और तुम सबका निकालना है, मान लो कि A 1 1 का निकालना है, A 1 2 का निकालना है, 1 3, जितना भी निकालना है उसका माइनर और को फैक्टर हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी तुम सबका निकाल लोगे, कितना 9 है तो 9 का भी माइनर M 1 2 M 1 3 1 2 1 3 फिर 2 1 2 3 ऐसे करके सबका। जैसे अब हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 0 -4 3, इसका माइनर निकालना है, माइनर भी निकालना है, को फैक्टर भी निकालना है, तो मतलब सब निकालना है। ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे M 1 1, पहला कॉलम पहला रो छोड़ दिए, बचा क्या 3। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो, ज़्यादा फायदा करेगा। M 1 2, तो ये कॉलम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, कितना क्या 0। फिर M 2 1, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो -4। M 2 2, क्या होगा 2। अब हम लोग इसी में निकाल लेते हैं को फैक्टर। तो को फैक्टर निकालना है
C11 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -1 का पावर कितना 2, और फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे 3, तो आपका -1 का पावर 2 कितना होता है 1 1 2 3 -1, ठीक ना। जो भी माइनर है, माइनर में खाली साइन लगा दो ना तो कोफैक्टर हो जाएगा, बस माइनर में हमको साइन लगा देना है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे C21, तो -1 का पावर 3, और यहाँ पे कितना है -4, तो -1 का पावर 3 -1 माइनस और -4 +4, फिर लिखेंगे C22, तो -1 का पावर 4, और फिर यहाँ से है 2 इस तरह से माइनर और कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें ऑर्डर 3:3 का लेते हैं। वन 0 4 3 5 -1 0 1 2, ठीक। अब मैं निकालना शुरू करते हैं माइनर, इसको इरेज कर दें। लिखेंगे M11, पहला रो पहला कॉलम छोड़ देना, तो बचा कितना आपके पास 5 -1 1 2, मतलब हो गया कि 10, यहाँ पर 10 हुआ ना, 5 2 जा 10, और फिर -1, मतलब हो गया आपका 10 11, ठीक है। वैसे M12 लिए, तो ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 0 -1 2, 3 2 जा 6 -0 6, M13 कितना आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 3 0 5 1 3, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे माइनर, अभी सबका निकालना है। माइनर 2 1, तो 2 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 4 2, तो आपका हो गया 0 -4 -4, ठीक ना। फिर लिखेंगे M22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 1 0 4 2 1 0 4 2 2 -0 2, फिर माइनर लिखेंगे 2 3, कितना हुआ 1 0 0 1, ये हो गया आपका 0 -0 0, 1 -0 होगा, 1 -0 1 होगा। फिर आप लिखिए माइनर 3 1,
3 1 का, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो 0 5 4 -1 0 -20 -20 m 3 2, ठीक है ना। तो अब लेंगे, देखो सेकंड कॉलम थर्ड रो, तो 1 3 4 -1, क्लियर। कितना हो गया? -1 -12 -1 -13, क्लियर। फिर वैसे लोगे m 3 3 1 3 0 5 5 -0 5 हो गया। ये आपका माइनर आ गया। अब बात आती है कोफैक्टर निकालने की। तो बताया ना कि अगर माइनर में अगर हम सिर्फ साइन लगा दें, प्लस माइनस का साइन लगा दें, तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। माइनर क्या होता है कि माइनर साइन को कंसीडर नहीं करता, प्लस माइनस से कंसीडर नहीं करता, सिंपल निकाल लेते हैं। और कोफैक्टर में सिर्फ साइन लगा देते हैं। जैसे अगर इसका मान लो कोफैक्टर निकालना है, जैसे आप मान लीजिए इसको निकालिएगा आप लंबा चौड़ा ही, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल दे कि जैसे मान लो कि इसका कोफैक्टर निकालना है, हाँ, जैसे कि C 1 1, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? -1 का पावर 2 और फिर m 1 1, -1 का पावर 2 और माइनर में क्या ले दिए? 1 1। m 1 1 m 1 1 कितना है? 11 और -1 का पावर 2 प्लस 1, तो इसका 11, ये आ गया आपका कोफैक्टर 11। अब मान लो निकालना C 1 2, तो -1 का पावर 3 और इंटू 6 -6, समझा। वैसे निकालना होगा अगर मान लो C 1 3, कोफैक्टर निकालना 1 3 का, तो फिर क्या लिखेंगे? -1 का पावर 4 -1 3, -1 3 कितना था? 3 में -4 तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो गया आपका। तो सिंपल सा क्या होता है कि अगर आपको ये मिटा देते हैं, अगर किसी का तुमको कोफैक्टर निकालना हो, तो कोफैक्टर निकालने के लिए तुम अगर एक बार माइनर निकाल लिए तो फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे कि अब हम यहाँ पर ऐसे लिखते रहे m C, मान लीजिए mn है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 टू द पावर m प्लस n, और यहाँ पे लिखेंगे माइनर mn, ये आपका कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक, तो उस हिसाब से देखोगे आपके पास जो क्वेश्चन होगा, तो पहला का कोफैक्टर कितना है? C 1 1। अगर कोफैक्टर निकालेंगे डायरेक्ट बोलो तो जैसे लिखेंगे C 1 1, कितना आया था कोफैक्टर? 11। 1 2 1 2 निकालना है, तो देखो -1 का पावर कितना ले लेंगे? 3, और फिर यहाँ से ये और ये छोड़ देंगे, 3 0 -1 2, मतलब -1 और यहाँ पे 6 -6 आएगा, -6 आ गया। फिर निकालेंगे कोफैक्टर 1 3, -1 का पावर 4, तो फिर लिखेंगे 3 0
5 1, तो यहाँ से कोफैक्टर कितना आ गया? ये तो 1 ही हो गया, और यहाँ से 3, ये आ गया आपका 3। तो पहला लाइन का जो कोफैक्टर है मतलब कि आपका C11 आ गया 11, C12 आ गया आपका -6, C13 आ गया आपका 3, ठीक ना? इसको इरेज कर देते हैं। अब सेकेंड रो का निकालते हैं। सेकेंड रो का मतलब कॉमन कोफैक्टर निकालते हैं C21 का, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे -1 का पावर 3, ठीक है ना? अब कितना होगा? 0 1 4 2, मतलब आपका हो गया -1 और 0 -4, तो आपका हो गया -1 -4, ठीक। फिर आप लिखेगा C22 लिखेंगे C22 -1 का पावर 4, ठीक, और 2 2 है ना, तो 1 0 4 2, -1 का पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, और 2 -0 2, फिर आएगा C23 -1 का पावर 5, -1 का पावर कितना आएगा? 5 2 3, तो आएगा आपका 1 0 0 1 -1, और यहां से आएगा आपका 1 -0 -1 × 1 -1, ठीक ना? तो सेकेंड रो का कोफैक्टर आ गया, उसको भी आप यहां पे पहले लिख लीजिए। C21 कितना आया था? 4, C22 2, और C23 -1। अब थर्ड रो का निकालो। थर्ड रो का निकालते हैं, ठीक ना? C31 कितना हुआ? पहले तो यहाँ पे -1 का पावर 4, और उसके बाद आया 0 5 4 -1, ठीक है? -1 का पावर 4 तो ये 1 हो गया, और 0 -20, मतलब आपका आएगा -20। फिर लिखेंगे C32 -1 का पावर 5, और फिर 3 2, तो आएगा 1 3 4 -1, तो इसका मतलब गया आपका -1, और यहाँ पे आ गया -1 -12, ऐसा आया था, -13 आया था, तो -13 -1 13 -1 -12 -13 -13 × -1 13 हो गया। और फिर लेते हैं C33, ठीक, C33 लेना है, तो फिर लेगा -1 का पावर 6 1 3 0 5, मतलब हो गया आपका 1, फिर यहाँ से आ गया 5 -0, मतलब आ गया आपका 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C31 -20 C
3 2 13 C 3 3 5। अब क्या है कि अगर तुमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना है, जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, तो तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे या सॉल्व करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लो ना कि हमको अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं कि जो A11 है तो उसका कोफैक्टर क्या है, C11 प्लस A12 तो C12, A13 तो C13। पहला रो लिए, पहला रो के जितना भी एलिमेंट है उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसका जो कोफैक्टर था उसे मल्टीप्लाई करके सम कर दिए, आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। जैसे A11 आपका क्या है 1 और उसका 11 C11 11, फिर A12 0 C12 A13 C13, तो इसका मतलब ये आपका हो गया 11 0 12 23। सॉल्व किया तो 23 आया ना। सॉल्व करते समय हम लोग कौन सा रो लिए, फर्स्ट रो। हम सेकंड रो भी ले सकते थे, सेकंड रो भी लोगे तो वैल्यू सेम आना चाहिए, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे A21 तो कोफैक्टर क्या लेंगे 21, A22 तो कोफैक्टर भी लेंगे 22, अगर A23 तो कोफैक्टर भी 23, तो A21 आपका ये हुआ 3, ये एलिमेंट हुआ आपका, तो ये हुआ आपका 3 और इसका कोफैक्टर कितना है 21 का 4, A22 5 और इसका 22 का कोफैक्टर 2 और A23 -1 और 23 का -1, मतलब आपका हो गया 12 10 1 23। सेम आया ना। आप थर्ड रो भी ले सकते हो, थर्ड रो लो, थर्ड रो लोगे तो फिर क्या लिखोगे 13 C13 31 31 31 32 32 33 33। A31 कितना है 0 और 31 यहाँ पे कितना है -20, 32 1 और 32 यहाँ पे कितना है 13, 33 2 33 0 13 10 23। तो मतलब हम किसी भी रो को लेकर के, किसी भी रो का जो एलिमेंट है अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको सम कर दे तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा किसी भी रो को। अब यहाँ पे किसी रो से नहीं, किसी कॉलम के भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉल्व करोगे, सम कर दोगे, तभी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा किसी भी कॉलम। तो हम अब सबको नहीं लेते, एक रैंडमली ले लेते हैं बीच वाला, ठीक है ना, मतलब सेकंड कॉलम को लेकर के सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या 23 आता है या नहीं आता। तो हमको किसी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर देना। तो हम यहां पर लिखेंगे A21 तो C21, A22 तो C22, A32 तो C32, बीच वाला लिया ना। अब यहाँ पे A21 देखो कितना है 0 और कोफैक्टर 21 का कितना आया है 4,
1 2 2 2 गलत किया, 1 2 1 2 होगा, 2 2 होगा, हाँ वो सब ठीक लिखा हुआ है, 1 2 1 2, तो 1 2 कितना है मेरा 0, -6 प्लस 2 2 कितना है 5 और 2 5 1 और 1 0 10 30 20 मतलब ये हुआ कि अगर हमको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो को फैक्टर को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हम सम कर देंगे, ठीक है ना। सेकेंड रो का बोलेगा सेकेंड रो का यूज करेंगे, सेकेंड कॉलम बोलेगा सेकेंड कॉलम को बोले यूज करेंगे, जो कॉलम जो रो बोलेगा हमको वही यूज करना होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के तुमको माइनर समझ में आ गया, को फैक्टर समझ में आ गया और डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना समझ में आ गया। अब टोटल एक्सरसाइज 4.4 कर लोगे, ठीक ना।